विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य भगवंशी समय सागर जी मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ शेष निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय, कामर मृदवैष्णव पुष्पम निर्वपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्षी अभक्षी भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बुद्धि जलाऊंगा। इनके जैसे गुरुवर कहाँ ऐसा नजराना, याद करेगी दुनिया गुरु का यहाँ आना। ओम ब्रह्माचार्य भगवंशी विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य भगवंशी समय सागर जी मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ शेष निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। हाँ, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। अपने हाथ से हाथ पकड़ना मानूंगा एहसान में तेरा, मानूंगा एहसान। ओ संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा। तुम्हें ना सुनोगी तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगी तो कौन सुनेगा। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओ, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम्हें ना सुनोगी तो कौन सुनेगा। ओम ब्रह्माचार्य भगवंशी विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य भगवंशी समय सागर जी मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ शेष निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय, मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। कोई सोना चढ़ाए, कोई चांदी चढ़ाए, हाय हाय हाय। कोई सोना चढ़ाए, होय, होय, होय। कोई चांदी चढ़ाए, हो चढ़ाऊं क्या तुम्हें गुरुवर, चढ़ाऊं क्या तुम्हें गुरुवर। ये मेरा आत्मसमर्पण है, ये मेरा आत्मसमर्पण है। इन शुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ शुभ कर्म सवेरे बुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। अगर मैं धूप चढ़ाता हूँ तो वह अग्नि का झूठा है। अगर मैं धूप चढ़ाता हूँ तो वह अग्नि का झूठा है। चढ़ाऊं क्या तुम्हें गुरुवर, चढ़ाऊं क्या तुम्हें गुरुवर। ये मेरा आत्मसमर्पण है, ये मेरा आत्मसमर्पण है। ओम ब्रह्माचार्य भगवंशी विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य भगवंशी समय सागर जी मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ शेष निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय, अष्ट दुष्ट कर्म ध्यानाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साथी और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिनके द्वारा मैं मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। मैं बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे गुरु तेरी पूजन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आई हूँ, मेरे गुरु तेरी पूजन के लिए। ओम ब्रह्माचार्य भगवंशी विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य भगवंशी समय सागर जी मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ शेष निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय, महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने
आचार्य भगवंशी समय सागर जी मुनीन्द्र राय ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक श्रवण पूज्य मुनिषि योग सागर जी मुनीन्द्र राय अनग पद प्राप्त है अर्गम निर्वपामीति भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने लाया हूँ। वे तप मूर्ति है आराधक है योगेश्वर है महासंत। ये अरुणिका में ना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। बड़े दूर से चल कर आए हो, बड़ी दूर से चल कर आए हो मेरे गुरु तेरी पूजन के लिए, बड़ी दूर से तेरी पूजन के लिए। ओम रूम आचार्य भगवंशी विद्यासागर जी मुनीन्द्र राय आचार्य भगवंशी समय सागर जी मुनीन्द्र राय ज्येष्ठ शेष निर्यापक श्रवण पूज्य मुनिषि योग सागर जी मुनीन्द्र राय अनर्घ पद प्राप्त है जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। थम करना शिव वरना है इसी भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य ना योग गजब है और मैं श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिद्ध को गुरु बनाया रोम में रोम गुरु है बसते। मन में होकर मन थिर करके निज अनुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। बड़ी दूर से चलकर आई हूँ मेरे गुरु तेरी पूजन के लिए, बड़ी दूर से चलकर आई हूँ मेरे गुरु तेरी पूजन के लिए। ओम रूम जय शेष निरापक श्रवण पूज्य मुनिषि योग सागर जी मुनीन्द्र राय पूज्य मुनिषि निरोग सागर जी मुनीन्द्र राय पूज्य मुनिषि निर्मोह सागर जी मुनीन्द्र राय पूज्य मुनिषि निरामय सागर जी मुनीन्द्र राय पूज्य मुनिषि निर्भीक सागर जी मुनीन्द्र राय गुना गौरव पूज्य मुनिषि निष्कंप सागर जी गुड़ सागर श्री सुदत्त सागर जी मुनीन्द्र राय आदि ढाई दीप में विराजमान तीन कम नौकर राजों के चरणानंद में जल फलादि जलादि अर्घम महार्घम निर्विपामीति। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महर्षि जी नमोस्तु महर्षि जी नमो। देव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य योग सागर जी महाराज की, गुना के चमत्कारिक पारसनाथ भगवान की, समस्त आचार्य संघ की, बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में। हाँ हो रही जय जयकार आज इस नगरी में, इस नगरी में गुना नगरी में, इस नगरी में गुना नगरी में हो रहा चातुर्मास आज इस नगरी में। हाँ हो रहा चातुर्मास आज इस नगरी में। धन्य है गुरुदेव की कृपा जो गुनावासियों पर बरसी है और सतत चातुर्मास चल रहा है। उसी क्रम में आज पुनः हम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ के माध्यम से धर्म भावना का श्रवण करेंगे। सबसे पहले तो उन गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ उन्हें, जिन्होंने इस मंदिर की ऊपरी मंजिल पर लगभग 7-8 चित्रों का अनावरण करके, यानी पूरे के पूरे चित्रों का अनावरण करके महान पुण्य अर्जित किया है। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के चिरंजीव आदरणीय जाने माने एडवोकेट श्री मुकेश कुमार जी माडल और श्रीमती शोभा जी माडल कृपया पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में भाभी जी शोभा जी यदि हों तो पधारें और पधार कर महाराज श्री को पहले श्रीफल अर्पित करें, तत्पश्चात चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे और साथ में जो उनको ले जा रहे हैं गुना के प्रबंध कारिणी समिति के हमारे वरिष्ठ सुरेश चंद जी भाई साहब, इनका आज 71 वर्ष इन्होंने पूर्ण कर लिए हैं। 72वां जन्मदिन है। जोरदार तालियां बजाइएगा
और एक श्रीफल सुरेश भाई साहब आप भी पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित करें। आपने भी पूर्व में महाराज श्री के चरण जब पढ़े थे 11 कलश की राशि उस स्कूल के निर्माण कार्य में देने की घोषणा की थी। जोरदार तालियां बजाइए उनकी भावना पर। साथ में बुला रहा हूं जो एक सी गणवेश में यहाँ बैठी हैं नागपुर की समस्त महिलाएं, कृपया पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कौन नहीं ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हो मेरा कौन नहीं, गुरुवर तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। हमने मुकेश कुमार जी साहब शास्त्र दान करेंगे, सुरेश भाई साहब शास्त्र दान करेंगे और नागपुर की सभी महिलाएं शास्त्र दान करेंगी। शोभा भाभी यदि हो तो वह भी आ जाए। तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं, ओ गुरुवर तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं, ओ गुरुवर तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। सभी जन अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। जैसा कि आपको विदित ही है कि सकल दिगंबर जैन समाज गुना ने एक नई भूमि का टोकन दिया है, यानी उसको क्रय करने का संकल्प दिया है। और उसी जगह पर पूज्य महाराज श्री की भावनाएं अनंत चतुर्दशी के दिन बनी थी। उस भावनाओं को पूर्ण करने के लिए उस भूमि पर शोभा भाभी कृपया पधारें और पधार करके शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उस भूमि पर हम स्कूल बनाएंगे और उसी भूमि पर स्कूल का शिलान्यास भी होगा। शिलान्यास करता कौन होगा ये हम धर्म भावना के बाद में आपको घोषित करेंगे। कृपया शोभा भाभी पहुँचें, शास्त्र दान भी करें और श्रीफल अर्पित कर कर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें धर्म भावना का विवेचन करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु अपराणिका पूर्वाणिका चरंदनाय स्वाध्याय वेलाएं श्रुत भक्ति का संग करोमि। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय। बोले आचार्य कार्तिकेय महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। ज्येष्ठ और श्री प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हाँ, आचार्य देव यहाँ धर्म भावनाओं में बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, जो कि आज तक हम लोगों को वह धर्म प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, इस बात को आप लोगों को ध्यान दे रहे हैं कि इस पर ध्यान दीजिए कि हम धर्म प्राप्त करना चाहते हैं क्या धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए बात क्या है, यही रहस्यपूर्ण बात है। हम धर्म कर रहे हैं लेकिन लग रहा है, लेकिन हमारी जो उद्देश्य है या जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं, इन इच्छाओं के निमित्त से हम धर्म कर रहे हैं, इसलिए सही से धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बात कोई एक हो गई। देखिए धर्म को प्राप्त करना है तो केवल देह गुरु शास्त्र पर सिद्धांत करके हम अपनी पतित जीवन को पावन बनाना, यह धर्म का क्या है, महत्वपूर्ण लक्षण है। और इसके बीच में यदि हम अपने उद्देश्य बदल के करते हैं तो वह प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए बात क्या है, धन दौलत प्राप्त करने के लिए एक विधि भी है। एक वह विधि है क्या है, वह एक विद्या है।
समझे। 6 प्रकार के जो आयतन 6 कर्म 6 कर्म बताए ना, 80 में से कृषि, वाणिज्य और विद्या। विद्या के माध्यम से द्वारा धन प्राप्त किया जाता है। लेकिन यह विद्या वो विद्या में बहुत अंतर है। ये धर्म विद्या के साथ जोड़ो मत। धर्म जैसे एक विद्याधर लोग होते हैं, ये रावण आदि जो होते हैं थे, ये सब विद्याधर लोग होते हैं। वे विद्या के सिद्ध माध्यम से क्या करते, यह अपने जीवन को चलाते थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भगवान के चरणों में जाकर आराधना सब कुछ करते हैं, लेकिन कामना के साथ कर रहे हैं, इसलिए हमें सही धर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है। यदि हम चाहते हैं, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमारे भगवान कहते हैं हम न देते हैं न लेते हैं। लेकिन फिर क्यों आते हैं, भक्त क्यों आता है, तो इसलिए बात करते हैं। एक शिष्य ने गुरु महाराज से प्रश्न किया कि आपके भगवान देते नहीं लेते नहीं, न उनको प्रसन्न करते हैं, न प्रसन्न होते हैं, न अप्रसन्न होते हैं। उनके आलोचना करो तो भी कोई द्वेष को प्राप्त नहीं होते, और उनकी प्रशंसा कर दो राग को प्राप्त होते। ऐसी स्थिति में उनकी मूर्ति बनाकर पूजने से क्या प्रयोजन, बात क्या है, ये इस रहस्य को समझना जरूरी है। आज तक हम लोग कर तो रहे हैं सब कुछ, एकाध के कर रहे हैं, लेकिन हम सही बात क्या ही नहीं समझ पा रहे हैं। बात यह है, कहते हैं न पूजयार्थ स्वीत रागे न निंदयानाथ विवांत में तथापि ते पुन गुणस्मृति न पुनाद चित्तम दुर्तांजनेभ्य। वासुदेवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए संबंध आचार्य कहते हैं हमारे भगवान न रागे न द्वेष कुछ नहीं, फिर भी हम इसलिए पूछते हैं उनके दर्शन से, उनके नामस्मरण से, उनके अर्चन पूजन से क्या होता है, अनाद काल से जो पाप लगा हुआ है हमारा वह धुल जाता है और प्रसन्नता उत्पन्न होती है और हमें आत्मोपलब्धि की उपलब्ध होती है। इसलिए उनकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, बाकी और कोई उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं। वे हमें बुलाते हैं, ना हम बुलाने से जाते हैं। जो बुलाता है भेजता है वो भगवान कभी नहीं हो सकता। वो अपनी आप की जो पूजा करवाता है, प्रणाम करवाता है, पलान कराता है, तुम करोगे तो मैं ये दूंगा आदि आदि, इस प्रकार जो बातें होती हैं वो भगवान नहीं वहाँ करते हैं। हाँ, देवलोग कर सकते हैं, वो भी देवलोग भी आपको वरदान अभिशाप तब देते हैं जब आपका पुण्य और पाप का उदय हो, तब समझे। आपको पुण्य नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, उनके कुछ करने से नहीं होना। और यदि आपका पुण्य है तो आप के सामने सब लोग आएंगे, फिर देव उतर का आ जाएंगे, देव उतर आएंगे। क्यों आएंगे, देखिए जिस वक्त भगवान बालक का जन्म होता है इतना उत्कृष्ट उनका पुण्य रहता है, 3 लोक में शांति छा जाती है। बिना बुलाए देव लोग आते हैं, बताओ क्यों आ गए। उनका इतना प्रकाश है, जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही प्रकृति में कितने परिवर्तन आता है, सब प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार बालक के जन्म से इस पर होता है। ये पुण्य और पाप, मुख्य पुण्य और पाप पर हमें विश्वास करना है। जो भी हमें उपलब्ध हो रहा पुण्य और पाप के उदय में हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, भगवान नहीं देते, लेकिन उनके निमित्त से हम उन्हें आराधना की, हमारे परिणाम क्या हो गए, निर्मल हो गए। उसके कारण पुण्यार्जन हुआ, पुण्य के उदय में क्या होता है, फल मिलता है। लेकिन हम लोगों की एक धारणा बन जाती है भगवान ने दिया, फलान ने किया आदि आदि, लेकिन कोई देता नहीं। एक धारणा बना लो, हम उस चीज़ को करना चाहिए जो हमें सिद्धांत भगवान ने बताया कि आप इस प्रकार चलो। इस प्रकार मैं भी था, हमने इस प्रकार किया तो जिसके फलस्वरूप हमें संसार से निवृत्ति हुई, हम उस अच्छे पद को प्राप्त हुए। इसी प्रकार तुम भी कर सकते। बस ये पद न मैं देता हूँ न लेता हूँ, सहज रूप से आपको बता दिया भाई इतना। लेकिन अज्ञानी आत्मा मिथ्यात्व के उदय में अनेक प्रकार की विकल्प करता है और वे भगवान देते और लेते आदि बात करते। कोई देता लेता कुछ नहीं, जो भी आपका पुण्य है वह काम करता है, समझे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं जो जिस काल में जम जस जम्युक देशे जीन विहान जम्य कालम में नादम जिनेन नीदम जम वा अहव मरणम वा। जिस देश में, जिस काल में, जिस काल में आपका जन्म होना है वह भगवान ने देखा। भगवान ने देखा, भगवान नहीं जन्म दिला रहे।
देखा बस इतना है, लेकिन ये नहीं कहा कि उन्होंने किया। आपने परिणमन किया, जो कि 6 द्रव्य परिणमन कर रहे हैं वो परिणम को देख रहे हैं, इसलिए कहा जी इस प्रकार। लेकिन उन्होंने जन्म मरण के लिए उन्हें सहायता की, ऐसा नहीं। आपका पुण्य और पाप आपका साथ है। आजकल कहते हैं जो जो देखा वीतराग ने वो सो होते, ये नहीं है। भगवान ने देखा, लेकिन ये नहीं कि उन्होंने क्या देखा पूर्ण आपको नहीं बता पाए। बहुत एक गाथा आती है, उन्होंने बताया देखिए संसार में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, वस्तु हैं, एक कथ्य एक अकथ्य। अर्थात ऐसे भी पदार्थ हैं कह नहीं सकते, जान रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकते, उसको कहते हैं अकथ्य, कहा नहीं जा सकता। और कथ्य कुछ है वो कह रहे हैं, जो कहने को कह रहे। बात देखो, जो देखा तो बहुत कुछ, हाँ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये थोड़ी देखा। इस पर उन्होंने देखा और उन्होंने देखने के बाद कथ्य और अकथ्य। अकथ्य तो अनंत है और कथ्य क्या अनंत है। अब देखिए इसके बाद उन्होंने जानने के बाद दिव्य ध्वनि में उसका अनंतम हिस्सा दिव्य ध्वनि में खिरा। बताओ, कहने योग्य पदार्थ भी पूरे नहीं कह पाए, वो दिव्य ध्वनि में उसका अनंतम हिस्सा कहा गया। अब देखिए उस दिव्य ध्वनि को सुन करके गणधर जी उसके अनंतम भाष चौपसम ज्ञान से उन्हें पकड़ा, और उन्हें जो पकड़ा उसका अनंतम हिस्सा नोट किया। बताओ अब कितना हो रहा क्या, बताओ। फिर भी कहते हैं कि भगवान ने जो देखा, अरे देखा क्या, बताओ, कहाँ नहीं जा सकते। इसलिए परिणाम जो हो रहा है वस्तु स्थिति इस प्रकार की है। भगवान ने ये कहा देखो, यदि नहीं जो होना वही होना होता तो फिर भगवान ने उपदेश क्यों दिया। स्पष्ट ही है, हाँ, ये जो होना है तो कुछ ही नहीं बोलो। मोक्ष मार्ग है ही नहीं, फिर मोक्ष मार्ग काय की जरूरत। जो होना है अपने आप होना है, काल के निमित्त द्रव्य के ऐसा नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, पुरुषार्थ करने के बाद हो या नियम नहीं, ये नहीं, योग्यता होना चाहिए। उसमें योग्यता होगी तो होती, नहीं तो नहीं होती। जैसे अभव भी क्या करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार वह करना अपना जरूरी है। मैं जैसे उदाहरण लीजिए, आप 7 बजे चौके में गए और आप अपना रसोई बनाया, हाँ, और इसके बाद क्या किया आपने, 10 बजे खड़े हो गए। अब ये नियम नहीं, ये पहले करना जरूरी है क्या, ये पुरुषार्थ करना जरूरी है। इसके बाद महाराज आए, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, ये बात की बात है। लेकिन ऐसा ही होना था तो ऐसा ही होना था, फिर 7 बजे काय को गए थे फिर, हाँ, 7 बजे तो जाना जरूरी है आपको और करना जरूरी। इसके बाद महाराज आए या ना आए, दाना पानी का युग बात की बात है। फिर बात कहा भगवान ने ऐसे कहा, भगवान ने कुछ नहीं कहा, ये कहा, उन्होंने कहा इस प्रकार आप करो। फिर ये बात है अंतरा कर्म उदय होगा, जब होगा छोपछम होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात क्या होगा। अब महाराज तो है, हाँ, 12 और 40 चौके हैं, तो क्या होगा बताओ, बताएं कितनी, 28 तो खाली रहेंगे। अब 28 क्या है बताओ, हाँ, 28 क्यों खाली रह गए, उतने ही ना, तो उतने ही ना। अब वो होगा अपना अपना भाग्य, और उसमें भी देखिए आने के बाद तुम्हारे निरंतर आहार हो, ये नियम नहीं। बताओ, पड़ गया आ गया, लेकिन बीच में कई प्रकार के अंतराय हैं, एक ही प्रकार के नहीं। लाभ हुआ फिर दान नहीं हो पाया, फलान नहीं हो पाया, कई प्रकार के निमित्त होते। इस सब पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा जो जिसका होगा होगा, लेकिन आप अपना कर्तव्य करिए। कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। कभी नहीं ये कहा, सुनो आजकल के तो वो ना ऐसा कहा होता ऐसा होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी समोसरण में किसी भगवान ऐसे कहा क्या, समझो बैठे सभी लोग, फलाने मुनि महाराज बैठे हैं, उनको 7 भव के बाद मुक्ति होना है, तो अभी काहे को आए हो, 7 भव के बाद होना है,
तो अभी क्यों आए हो? बाल बच्चे चिल्ला रहे, फलाना, उनको भी दुखी क्यों बना रहे हो? और तुम काहे को परेशान हो रहे? एक बार खा के फलाना कर सात भोग के ब्याह होगा, ऐसा है क्या? नहीं, अभी से आप प्रारंभ करते हैं तो सात भोग के बाद आपको मुक्ति मिलने वाली है। जैसे अभी आप जाते चौके में 7 बजे आपका होगा, तब 10 बजे काम होगा। इसी प्रकार तो आपको तो पुरुषार्थ करना है, जो कहा वही होगा, ऐसा नहीं। हाँ, बाद में कहा जाएगा, पहले से हम कह के बैठेंगे तो 3 काल में नहीं होने वाला। समझ लो, आज आहार होना है तो यहाँ कोने में बैठे रहो तो हो जाएगा, तुम्हारे मुंह में ग्रास आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। आता है? नहीं, वहाँ जाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद भी यदि नहीं मिलता है तो बात कहा जाएगा हमारे भाग्य में नहीं था। हाँ, जैसे उसी वक्त कोई भोजन के लिए बैठे, कोई घटना घट गई, अब घटना घट गई तो उठ गया है, भोजन नहीं मिला, ये क्या हुआ? पहले से थोड़ी मालूम था, लेकिन पहले तो किया। इसी प्रकार यहाँ ये बताएं, जिस काल में जो जिसमें होना वो होता है, लेकिन हमें उसके साथ समझ करके कर्तव्य बुद्धि मत अपा, मैंने किया फलान के, ऐसा मत कहो। यह सब पराधीन है, कर्म की आधीन है। कर्म जो किया है वही फल मिल रहा है, ऐसा मान के चलता है तो सही सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो मैंने कहा ना, तो आज कहा जा रहा है इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार करेंगे। यदि आप जानते हैं तो आप काय को उपदेश दे रहे हो भाई? निमित्त को नहीं मान रहा है तो वह उपादान से 3 काल में नहीं होता। यदि आप निमित्त नहीं मानते तो आप निमित्त रूप बन करके उपदेश क्यों दे रहे? फिर उपदेश भी देना नहीं, जरूरत नहीं। उपदेश तब दिया जाता है निमित्त को मानोगे, और निमित्त को नहीं मान रहा हो, उपादान को मान रहे हैं, तुम काहे को उपदेश दे रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। तो यह इस प्रकार एकांत नहीं है। हाँ, कार्य तो होना है, उपदेश जो भी कार्य होता है वो उपादान में ही होता है, लेकिन निमित्त बिना नहीं होता है। इसलिए निमित्त क्या है? यह है जगह शरीर है, भगवान का उपदेश है, भगवान का दर्शन है, ये सब क्या है? ये निमित्त है। फिर बाद इसकी निमित्त से आत्मा में परिणमन होता है, उसकी निमित्त से क्या होता है? कार्य होता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है हमें इस प्रकार सोचना, इसीलिए जो जिस प्रदेश में होना है, इसलिए हमें सच्चे दिव्य शास्त्र की शरण में जा करके कर्म निर्जला के वास्ते, संवर के वास्ते यदि हम काम करते हैं सही है। लेकिन वह हम धन दौलत की इच्छा करके अनेक देवी देवताओं की जो है ना सेवा उससे आदि करते हैं तो गलत होता है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप के ऊपर विश्वास करिए, आप करिए तो सब होगा। मुख्य बात है पुण्य और पाप का खेल। आज तक अनाद काल से हम संसार में रहते हुए भी यदि इस रहस्य को आज तक हम लोगों ने नहीं समझा, इसलिए इस प्रकार यह परिस्थिति आ रही है। तो इसी प्रकार फिर क्या कहते हैं कि तम तस्य तम्मि देशे तेन विहानेन तम्मि कालम्मि को शक्ति वरिदु हिंदू वा तहे जिनंदो वा। कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई मुझसे नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करता। वह जिन्हें भगवान भी क्यों न हो, कोई मंत्र है ना, तंत्र है ना, आदि आदि। हाँ, जब तक तुम्हारा पुण्य और पाप है तब तक ये सब भारी निमित्त मिल सकते हैं, नहीं है तो कुछ भी करो, कोई भी आप कहाँ नहीं हो सकता। मुख्य बात तो कहाँ ये जा रहा है, आप अपने पुण्य पाप पर विश्वास करके चलो। अरे अपने को इस पुण्य पाप से छुटकारा पाना है तो केवल वीतरागी की दर्शन करके उनके अनुसार आप अपने साधना बढ़ाते हो, इस संसार से मुक्ति मिल सकती है। बाकी कोई मुक्ति दिलाने में कोई समर्थ नहीं है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, समझे। भगवान ने कहा कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल मार्गदर्शन सामान्य रूप से किया गया है। लेकिन इसको समझ करके आप अपना कल्याण करो, विश्वास करो। मुख्य इसलिए विश्वास आता है संवेदन यदि जिसका मजबूत होगा वह अवश्य जो है क्या मोक्ष मार्ग में अच्छी तरह चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता। कितने भी ज्ञान करो, ज्ञान काम नहीं आता। विश्वास के साथ ही ज्ञान काम करेगा तो वह मुक्ति मिल सकती है। अपने को जो है हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हम कोई किसी प्रकार की इच्छा न रखें, समझे। जो भी हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है। बहुत साल पहले आचार्य के सामने एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर 2 दोहे बोले थे।
और ये आज प्रसंग पर बोल रहा हूँ। क्या प्रसंग है इस दोहे में? हुआ क्या, एक महल के ऊपर दो सहेलियाँ खड़ी थी और राजा साहब निकले, हाथी पे बैठे, फिर बीच में उतरे, फिर घोड़े पे बैठे, फिर उससे उतरे, फिर पालकी में बैठे, फिर उसे उतरे, जहाँ जाना था गए, हाथ पैर उनके दबाने लगे। इन दोनों सहेलियों ने देखा, उसमें से एक ने बोली, क्या बोलती? हाथी चढ़ घोड़े चढ़े, बैठ पालकी माए, कब के था के है सके, अभी दबावे पाँव। कौन सा उन्हें मेहनत करी? हाथी से उठे घोड़े में, घोड़े से पाल के और जाकर वो करने लगे। तो वह अध्यात्म को समझते थे, धर्म को समझते थे, पुण्य पाप पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, भूसु तो भूको मरो, कीनो उग्र विहार, तब के था के है सके, अभी दबावे पाँव। हाँ, भूसु तो अर्थात पूर्व जन्म में भूमि पर सोए मुनि महाराज थे। हाँ, और भूको मारा तो खूब उपवास किया, कीनो उग्र विहार, अच्छे हाँ विहार भी किया। तो इसका थकान है, उस वक्त जो पुण्यार्जन किया था उसका आज आपको मिल रहा है, समझे? अब क्यों ना राजा महाराज ऐसे कैसे, तो ऐसे मिले, तो पूर्व में किया था, अब कर दिख रहा, अरे वो तो ऐसे कर रहे। अरे कई लोग शेर साहब करते, अपनी शर्ट को भी नहीं पहनते, वो खुद पहनाते, जैसे बच्चों को पहनाते हैं ऐसे शेर को भी पहनाते, बटन लगाते, फलान करते। वो ये सब पुण्य और पाप का खेल है। बात ये है, जो पाप का उदय आता तो कुछ नहीं देगा, फिर आपको कुछ भी कहो कुछ नहीं मिलने वाला। पाप और पुण्य का खेल है। बताओ, इस रहस्य को समझ लो। हाँ, कोई किसको मिल रहा, कुछ एक ही परिवार में देखो, बाहर भी मत देखो, अलग अलग चार बच्चे हैं, चार की तकदीर अलग है। हाँ, वो अलग होता है, बड़ा होकर भी ये होता, वो होता, और कछु भी होते। इस प्रकार पाप और पुण्य का वियोग है, संयोग है। इस रहस्य को समझो और आत्मा की ओर दृष्टिपात करेंगे। जो ही आपने आत्मा की ओर दृष्टिपात करे, भगवान की ओर दृष्टिपात किया, तो अवश्य आपका क्या होगा, परिणाम शुभ हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, तो पुण्यार्जन हो जाएगा और कुछ नहीं। एक महाराज, आचार्य महाराज नहीं, कौन, समंतबद्धाचार्य बोलते रत्न शाखाचार्य में, आप इस गाथा को मैं बोलता हूँ, उसमें कितने रहस्यपूर्ण बताया आपको क्या करना है। एक श्लोक है, उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानात् भजना पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवना कीर्ति स्तवो निधिशु। क्या कहना चाह रहे हैं? उच्चर गोत्रम प्रणते, क्या आप उच्च गोत्र को प्राप्त होंगे कब? बताए, प्रणते, प्रणते अर्थात प्रणाम करना, किसको? भगवान को। जो अच्छी तरह भाव भक्ति के साथ प्रणाम करता है तो वह उच्च गोत्र का भागी बनता है, समझे? अच्छे कुल में पैदा होगा और अच्छी धन संपत्ति मिलेगा। इसके अलावा कहते हैं उच्चेर गौतम भोगोदानात, भोग संपदा किसी को मिल रही है, कैसे मिल रही? पूर्व में उन्हें दान दिया है, जिसके कारण आज बिन मांगे मिल रहा है। कुछ नहीं, जहाँ भी जाओ आपको नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। क्यों? पूर्व में आपने दान दिया है। और दान ऐसा देना है, हम किसी की इच्छा नहीं रखते हुए हम उसको त्याग दें। एक दुआ आती है दान की परिभाषा, कैसे दान होना चाहिए? क्या? बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, वह देना है खून बराबर जिसमें खींचाता नहीं। अब बताओ, दान तो दिया सहज रूप से। कल बातें ऐसे हो रही थी, सहज से बात हुई, बात में हूँ कि नहीं हूँ में गए, बिन मांगे दे दूध बराबर, अच्छी बढ़िया जो है दूध की भांति हुआ। और मांगने के बाद भी दे, मांगने के बाद दे रहा है तो बस वो पानी के समान है। और जिसमें दे करके भी, बोल करके भी नहीं दे पा रहा है, खिंचाते नहीं कर रहा है, मैंने ऐसा वैसा, भैया हम नहीं माना, आप नहीं बोला था, लेकिन आज देख क्यों नहीं पा रहे, ये समझ लो। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अपनी तरफ भी बोल रहे हो आपने। लेकिन होता क्या है, जिस वक्त हमने बोला उसे तो खुश थे, कर्म का उदय आया तो उस वक्त खींचातानी होने लगे। होता है, लेकिन अपने को चाहे
अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन आप इस ढंग से विश्वास करो, हम किसी की मेहरबानी नहीं कर रहे, हम आपका जो दान जो है वाया नहीं जा रहा, कई गुना होके आएगा आपके सामने। आपके परिणामों पर डिपेंड है। आप इतने उज्जवल करोगे उतना उज्जवल आपको कई गुना मिलता है। जैसे किसान एक बीज होता है तो कई आपको हजारों दाना देता है, इसी प्रकार यहाँ पर जो है ना, आप पवित्र भाव से लेओगे तो कई गुना मांग की इच्छा नहीं रखो, मिलेगा अवश्य, ये है। और साथ साथ मोक्ष भी मिलेगा। मुख्य बात ये है, दान इसलिए दे रहे हैं, हम पाप से दूर होना चाहते हैं, ये पाप को छोड़ रहे हैं, लोग अच्छे काम में जाएंगे तो अवश्य आपको दोनों मिलेगा। इसलिए बोला जा रहा है उच्चेर गौतम प्रति भोगो दानात, उपासना पूजा, भगवान की उपासना करोगे तुम्हें ख्याति होगी, पूजा होगी, कीर्ति होगी, आदि होगी। ये तो करो तो सही। किसको? भगवान वीतरागी भगवान को हम प्रणाम करते हैं, उनके हिसाब से दान देते हैं और उनकी स्तुति वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो हम खुद को प्राप्त होते हैं। तवना कीर्ति तपो निरीक्षु, इस प्रकार भगवान ने गणधरों ने कहा है, तो आपने को करना चाहिए। उनके हम आराधना इस प्रकार है तो अवश्य मिलेगा। आपने पूर्व में किया, जैसे आज मिल रहा है आपको, जो भी आज मिल रहा है वो आपने पूर्व किया तो आज मिल रहा है। आपको विश्वास रखे, इसे और डालो तो और गुने होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पंचम काल हो चतुर्थ काल हो कोई मतलब नहीं, सब प्रकार इसी प्रकार होते। चतुर्थ काल में भी गरीब होते हैं, अमीर होते हैं, सब कुछ होते। ऐसा नहीं कि सब अमीर होते, हाँ सब प्रकार होते। इसलिए आप अपने परिणामों को संभालो, यही बताया जा रहा है कि भगवान ने कहा आप इस प्रकार इधर उधर मत देखो और इधर उधर की कुदे कुगु शास्त्र की वह दृष्टिपात न करो। आप वीतरागी के चरणों में आकर के यदि आप इस प्रकार काम करते, बस पति से पाँव बनने का अनन्य साधन यही है। इसलिए भगवान में आपको कुछ नहीं कर सकते। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर, बात वस्तु स्थिति को समझो। वस्तु का परिणमन इस प्रकार है, इसलिए इस प्रकार हो रहा है, आपको इस प्रकार कार्य करना चाहिए। समझ में आए? तो ये कहा जा रहा है कोई कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई करता नहीं धरता नहीं, कुछ नहीं है, ये हमारी एक मान्यता है। हाँ, जो आज हो रहा है होता है कि यह पाप के उदय में सब कुछ होता है। आप देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सौदर मिंद्र है, इस धरती पर आता है, भक्त शक्तिशाली बहुत है, जम्बूदी को हिलाने की शक्ति रखता है, और छायिक समय दृष्टि है, द्वादशांग ज्ञान है, सब कुछ, फिर भी उसकी विरोधी है। बताओ, उसकी विरोधी ही वहाँ पर है। अलग अलग देवों के अलग विरोधी है। अब बताओ, होता है इतना पुण्य होते हुए होता पुण्य, उनका काम है क्या? उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो चलता रहता है। उस पर यदि हम ध्यान देंगे तो उल्टा हमारे परिणाम खोटे हो जाएंगे। हम अपने कदम को मजबूत बना करके अपने इसमें चलते रहना जरूरी है। याद तो आज पंचम काल है, कली काल है, ऐसे आत्माएं बहुत मिलेंगे। समझे? एक आया है 16 स्वप्न दिए हैं, किसको? चंद्रगुप्त को। और उसमें एक स्वप्न में एक स्वप्न ऐसा है, क्या हंस को सभी बगुले आकर के उसको टोच मार रहे हैं। कहा क्या कर रहे? टोच मार रहे हैं। इसी प्रकार एक भव्यात्मा होता है और बातें मिथ्या दे, कई लोग आकर के उसकी खिंचातन करते, टोचे करते, फिर भी वो अपने तरफ पे बनाए रखता, वो चलता है, चलेगा। इसी का नाम संसार। संसार से ऐसा थोड़ी हो तो मोक्ष मार्ग बहुत, ये है, यही है उपसर्ग और परिचय के बीच से चलेगा। कोई भी हो, तीर्थंकर भी क्यों न हो, कोई भी हो, यहाँ से आपका ये रास्ता एक ही है, अनादिकाल से यही है, अनंत काल तक ये चलेगा। इससे कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। कोई और पगडंडी बनाई नहीं गई है, पगडंडी से जाएंगे गड़बड़ होता है। हाँ, आचार्य मान कहे शॉर्टकट में जेब कट होता है। तो इसलिए अपने को शॉर्टकट में जाने की अगर हम लोग को फजीती हो रही, इसलिए राजपथ में चलेंगे तो अवश्य सुरक्षा होगी और कहीं भटकने वाली बात नहीं होती। इसलिए यह बताया जा रहा, जो जैसा होगा वो होता ही। इसलिए सम्यक दर्शन को आप मजबूत बनाए। भगवान ने जो कहा है, एक श्लोक आता है, इसलिए इस श्लोक को अनुसार अपने को, भावों को, अपने जीवन को बनाना चाहिए। क्या?
सूक्ष्म जुनोदित तत्व हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तद ग्राह्यम अन्यथा वादिनो जिना। क्या कहा? सूक्ष्म जिनोद तत्व, तत्व जो है बहुत सूक्ष्म है, हम अपनी बुद्धि से परे हैं और केवल ज्ञान के द्वारा देखा गया और कहा गया, उसमें हम तर्क वितर्क न करें। और वो किसी प्रकार आप तर्क करो, तर्क करके इसको आप खंडित नहीं कर सकते, अप्रमाणित नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है। तो इसलिए उस पर विश्वास करके, क्योंकि भगवान वीतरागी हैं और वे कभी अन्यथा नहीं हो सकते। अन्यथा अर्थात मिथ्या को वो हमसे कोई मूल्य वाला, वो सही सही कह रहे हैं, किसी प्रकार की इच्छा न रखते हुए, किसी प्रकार स्वार्थ न रखते हुए उन्होंने कहा है, उस पर विश्वास करके चलते हैं तो अवश्य हमारा जीवन सार्थक है। धर्म को प्राप्त करना सही, हाँ सार्थकता होगी, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर संसार में कोई सार्थकता नहीं है, एक ही सार्थकता है, धर्म प्राप्त किया, उसको अंत तक जीवन में उसके अंदर चल करके अब जीवन को अंत करना, यही सार्थकता, बाकी सब ठीक है। इस धरती पर कई के बड़े बड़े तीर्थंकर आए, सब कुछ के, कौन किसका नाम रहा, कौन किसकी क्या बात का है, कोई किसी का नाम नहीं मालूम। बताओ, अभी आप जानते हैं 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर में क्यों लिमिटेड 3-4 भगवान को ज़्यादा रूप से पूछते हो, क्यों पूछते बताओ? बाकी कहीं नहीं क्या, लेकिन हमारी भावना है ये गड़बड़ है। लेकिन है, अब तीर्थंकर हुए, कितना उन्हें पुण्य कहे सब कुछ, लेकिन कौन नाम ले रहा है? नाम से मतलब नहीं है, वो थोड़ी कहे कि हम नाम ले, लेकिन हम लेते कौन है बताओ? बात सब लोग आ रहे जा रहे, सब कुछ हो रहा, 3 लोग में क्या क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम उत्तर न दे करके हम अपनी ज़िंदगी को समझे। वह यदि इस प्रकार हम विश्वास हो गया है और विश्वास अर्थात संवेदन हो गया है, तो अवश्य अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। यह है बताया जाए, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ तो यही है, क्या? सम्यक दर्शन। हाँ, एवं जो निश्चित हो जान दे दौवान सक पजाए सो सदृष्टि शुद्धो जो संकदि सो हुई कुदृष्टि। जो इसमें भगवान के द्वारा प्रतिपादित वाणी में यदि शंका करता है, तर्क वितर्क करता है, वो कुदृष्टि कहलाएगा। और इस पर जो कहा गया उस पर विश्वास करके अपने जीवन में अपनी शक्ति के अनुसार चलता है, वो सम्यक दृष्टि कहलाता है, बाकी कोई नहीं कहलाता है। आप कुछ भी कहो, तुम सम्यक दृष्टि मित्र कहने से नहीं, हम अपने विश्वास पर रखो, कभी कुछ भी हो, कुछ नहीं। देखिए, आप जानते हैं रामचंद्र जी हुए, कितने उनके पास जीवन में कितना 63 साल का महापुरुष थे, सब कुछ था, हाँ 8000 स्त्रियाँ थी, सब कुछ, फिर भी जंगल में उनके जीवन बिताना पड़ा। हो सीता क्या सोच रही है देखो, हाँ ये मेरा जो कुछ भी मैंने पूर्व किया है वह कर्म का फल आ रहा है, न मेरे पति का दोष है, न रावण का दोष है, किसी का दोष है। हम वो क्या बोलती है मालूम है, बहुत सुंदर बात करती है वो, मैं यदि सुंदर नहीं होती तो उस सामने वाले का दृष्टि क्यों बदलती, क्यों उसकी ये होती, अर्थात मेरी कम है। हाँ मैं मेरे उनकी दृष्टि में जा रही हूँ, वो आकर्षित हो रहा है, क्यों मैं सुंदर नहीं होती तो ये क्यों इस प्रकार व्याख्या करता, इस प्रकार सोचता है धर्मात्मा। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े, नहीं तुम ठीक है, मेरा पाप का कर्म का उदय है। देखिए पुण्य कर्म के लिए उदय सुंदर शरीर मिला, लेकिन उस सुंदरता को वही उल्टा उनके लिए कष्टकारी बन गया, और दूसरे के लिए सुख का कारण बन रहा है। बात देखो किस कारण, कैसे निमित्त नैमित्त संबंध है, किसी का पुण्य का उदय और किसी का पाप, उसके निमित्त पाप का उदय हो जाए। क्यों? ईर्ष्या करता है आदमी, ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या क्यों कर रहा है? उनके पुण्य का होते कर ईर्ष्या कर रहा है, तो उसका पाप का उदय हुआ। बताओ, ऐसा पुण्य करो। देखो तीर्थंकरों का पुण्य ऐसा होता है, उनके पुण्य से दूसरों का पुण्य भी उदय हो जाता है। हाँ ये, लेकिन कई ऐसे पुण्य होता है, पुण्य के उदय में दूसरों का पाप का उदय होता है। बताओ क्या किया जाए? हाँ होता है, कर क्या सकते। कई लोग जो है ना उस देखते हैं उनका पुण्य ऐसा है, हम देखते वो जलन होता है, फलन होता है, ये सब क्या है? गलत है।
उनका पुण्य था इसे कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे, इसलिए हम उल्टा कर रहे हैं और पाप का बंद कर रहे हैं। उनका पुण्य हमारे लिए पाप का बंद का कारण बना, बताओ क्या कहा जाए। और हमारा पुण्य उनके लिए पुण्य के उदय में कारण बनना चाहिए था, लेकिन बन नहीं रहा। क्या कर सकते, उनका उपादान इस पर कर रहे तो क्या कर सकते, कोई बदलाहट नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है। इसलिए अपने को इधर उधर न देखते हुए शुद्ध अपने को भगवान की वाणी पर बार बार श्रद्धा करना चाहिए। कितनी बार कर रहे हैं देखो, धर्म भावना में कह रहे और भावनाओं में एक बात कही, लेकिन कर क्या सकते हैं, बार बार हमको समझना है, भगवान की वाणी पर सोचा करना है। उनका रूप, उनको रूप देखते ही अपने को पता चल जाता है, हमारा पुण्य का उदय है। क्यों, उनका दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। आज हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वीतरा के दर्शन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। उनके हमारे पुण्य के उदय में भगवान का दर्शन हो रहा है, नहीं तो पुण्य के उदय में आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञानावर दर्शन उनका उदय आएगा तो आप किसी प्रकार हो उस प्राप्त हो नहीं सकता। आज हम भगवान के चरणों में पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब अवश्य हमारा पुण्य है, तभी ऐसा कार्य हो रहा है, अन्यथा है ही नहीं हो सकता। जो भी हो रहा है वो हमारे पुण्य और पाप के उदय में हो रहा है। इस पर विश्वास करके हम चलते हैं तो अवश्य हमारा जीवन सार्थकता है। यही स्वाध्याय का सार है, स्वाध्याय और कुछ नहीं, 4 लाइन पढ़ने से नहीं, ये समझ करके अपने जीवन में उतारना है। जो जन विज्ञानदि तत्सम सो जनवैने करे श्रद्धानम सो जिन ही भनियम तम श्रद्धानम समीक्षामी। जो जो कहा है, जो भगवान ने जो कहा है उस पर जो श्रद्धा करता है वही जिन्हें वक्ता भक्त है, बाकी तो भक्त नहीं कहलाएगा। बताओ, भगवान ने कहे कि मेरी बात करो, यदि आप चाहते हो तो करो भाई, मेरा कोई ये नहीं है। क्या ये दबाव नहीं कि तुम दबाव में आकर करो। देखिए इस धरती पर अनंत तीर्थंकर हुए, और सबने उपदेश दिया, फिर भी संसार जो का थो बैठा है। बात क्या है, अपना कर्तव्य करके जा गए, अब कर क्या सकते हैं बताओ। ये करने की चीज़ नहीं, दबाव नहीं है। दबाव नहीं अर्थात दबाव से करोगे भी वह फल देने वाला नहीं। अभी उसके पास योग्यता नहीं आए, जो जो योग्यता हुआ वो कर लेगा, बाकी तो नहीं। बताए 6 महीने 8 समय में 608 नियम से मुक्ति जाएंगे, इतना ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं जा सकते। आप कितनी भी करो, 1000 दीक्षा ले ले, फलाना होने वाला नहीं, कुछ भी हुआ दीक्षा लेने वाले से हो जाए ऐसा नहीं। उसके पास जितनी योग्यता हो उतनी जा सके, बात नहीं। कम भी हो तो भी जाएंगे, भी उतना ही जाएंगे। 2.5 द्वीप के अंतर्गत इतनी मुनि राज जाएंगे, बाकी नहीं जा सकते, इतना पता है। लेकिन अपने को प्रयत्न करता रहे, आज करेंगे तो अवश्य कालांतर में हमको मिलने वाला है, ये मान के चलो। विश्वास की बात है और उसमें किसी प्रकार के कमी न लाए। रैनान महारैनम सौवम जोयन उत्तमम जोयम सिद्धिनम महारिद्धि सम्मतम सौ सिद्धिरम। क्या कह रहे हैं, सम्य दर्शन कितनी महत्मा बताया जा रहा है। रैनानम महारैनम, रत्नों में महारत्न क्या है, सम्यक दर्शन है, रत्न है। रत्न किसे कहते हैं, पत्थर को नहीं कहा जा रहा है, हीरे मानी पत्थर इसको नहीं रहने। रत्न की परिभाषा ये है जिसमें जो श्रेष्ठ होता है उसको कहते हैं, जिसमें जो श्रेष्ठ होता है उसको रत्न कहते हैं। क्या, श्रावक रत्न तो क्या पत्थर है वो, नहीं, श्रेष्ठ है, श्रावकों में श्रेष्ठ है, मुनि ज्येष्ठ है आज बोलते हैं ना। तो श्रेष्ठ जो होता है वो पुत्र रत्न का अर्थ क्या हुआ, पुत्र में रत्न की जैसे गुणवान है इसलिए वह श्रेष्ठ। इसी प्रकार कहा जाता है, इसी प्रकार रत्नों में कोई रत्न है तो सम्यक दर्शन है, इससे बढ़कर और कोई रत्न नहीं है। सव जोयनम उत्तम उत्तमम योनम क्या है, सभी योगों में, सब योगों में, योग कितने हैं, अनेक प्रकार के योग हैं मनोवचन का, इसमें भी सर्वश्रेष्ठ कोई योग है, सम्यक दर्शन ही है।
और कोई नहीं है। इसी प्रकार रिद्धि न महारिद्धि, सभी रिद्धियों में कोई रिद्धि है तो क्या है? सम्यक दर्शन है। अब देखो आप रिद्धिवान हैं, यदि आपके पास सम्यक दर्शन है तो आपके पास रिद्धि है, और रिद्धि का सदुपयोग करिए। और आपको अब यह रिद्धि तो केवल आपको मोक्ष को देने वाला, बाकी रिद्धि कई प्रकार के होते हैं, वो रिद्धि से प्रयोजन है अपने को। तो सम्यक दर्शन रिद्धि, ये सब रिद्धियों में सर्वश्रेष्ठ रिद्धि माना गया है। तो आज हमें सौभाग्य से, पुण्य के उदय से नर पर्याय मिली, सम्यक दर्शन मिला, आदि यह मिलना बहुत कठिन था, आज दुर्लभता से मिल गया। यह धर्म भावना स्वयं कार्तिकेय महाराज कह रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से अपने जीवन में भूले नहीं, यह जीवन आपके लिए है। धर्म करना आपको मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं, तो क्या उनके गुणस्तर बढ़ रहा है? कुछ मिल रहा है उनको? नहीं। हम अपने चरणों में उनके जा में ये करें, भगवान आप जैसे मैंने आया हूँ, बनने आया हूँ, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप कोई कहा वो बड़े कैसे? बड़े इसलिए हैं, वैसे देखा जाए कोई बड़ा नहीं है। अनादि से हम भी हैं, वो भी अनादि से, फिर बड़ा कौन छोटा कौन? हाँ, बड़ेपन इसलिए है जो आपने पावन पवित्र पूर्णता को प्राप्त हो गए। हम अपूर्ण हैं, हम पूर्ण बनना चाहते, इसलिए आपके चरणों में आए। हम आपके इसलिए हम लघु बन करके आपके चरणों में आए। वो कुछ कहे नहीं, तुम लघु है ना गुरु, कुछ नहीं। हम अपने आप को लघु मान रहे हैं कि हम आप जैसे बनना चाहते हैं, इसलिए हम आपकी वंदना स्तुति कर रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं। बड़ा तो बड़ा कोई और कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि अनादि सभी हैं, तो कौन बड़ा कौन छोटा? ये कषाय के उदय में, मोह कर्म के उदय में राग द्वेष के कारण अपने आप को छोटा, अपने आप को दीनहीन, अपने आप को निर्बल मान रहा है। लेकिन कुछ नहीं, कर्म के उदय में हो रहा है। ये सब कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं होने के कारण, क्योंकि प्रति समय कर्म का उदय चल रहा है। क्या प्रति समय जो भी हो रहा है वो कर्म के उदय में हो रहा है। तो कर्म पर सिद्धांत रखो, कोई दूसरा कोई कर नहीं रहा, कर्ता कर भक्ता कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। ये विश्वास करना बहुत कठिन हो रहा है, समझे? बहुत बात कहते, लेकिन कोई भी बात आ जाती, फलाने ने किया, उनने किया, इन किया, सब कुछ है, लेकिन आ नहीं पाता है। इसीलिए बहुत कठिन हो। इसलिए मुनि महाराज शांत बैठते हैं और इस प्रकार होता। राग भी क्षणिक राग भी कठिन का हो करता। वो राग जो है ना, पर के प्रति राग होता है, स्व के प्रति राग नहीं हुआ करता। पर के प्रति राग थोड़ा सा भी रखना भी क्या है? पाप का कारण बनता है और दुख का कारण बनता है। देखिए, एक प्रसंग सुना था, एक बार की बात, चतुर्थकाल में बहुत खतरनाक कार्य भी होते थे। क्या 500 मुनि महाराजों को क्या किया जा रहा था? खाने में पेल रहे थे। बताओ, पहले के राजा लोग ऐसे होते थे, थोड़ा से भी उनको प्रतिकूल लगा, बस पीछे पड़ गए और कर जाते। शांति से उस अवसर को सह रहे थे, कतार के साथ किया जा रहा था। इसमें से एक मुनि राज ने बोला, क्या बोला? अरे मेरे जो सामने जो खड़ा है वो मेरा चेला है। अब तेरा कोई चेला रहेगा? 1 मिनट के अंदर प्राण निकलने वाले तेरे। फिर भी उन्हें राग किया, उसको मत पेलो, क्योंकि अभी भी नया नया बना है, उसकी पीड़ा को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे पहला पेलो। बताओ क्या हो रहा था? कहो। हाँ, अभी तक और भी महाराजों को पेला गया, उस वक्त तुम्हें आपका नहीं था, वो कुछ नहीं था। मेरा पना क्या है बताओ? उससे भी छोटे और भी थे महाराज, उस पर आपका राग नहीं था। मेरा पना अभी भी है, बताओ। और चला करके उन्होंने क्या किया? उसी को किया गया। इतना गुस्सा आ गया, पुतला निकला। क्या रिद्धि हुई? रिद्धि थी उनके पास, लेकिन वो उल्टी रिद्धि हो गई। क्या उल्टी रिद्धि हो गई? तो खुद को भस्म किया, दूसरों को भी भस्म कर दिया। क्या हुआ? गति बिगड़ गई। और चेला तो मुक्ति को पा लिया। बताओ अब क्या कहा जाए? बताओ, उसने समता रखी, ये नहीं समता नहीं रख पाई, जो भी थे पिट गए।
तो इस प्रकार राग होता है पर के प्रति, थोड़ा सा भी राग भी आपके लिए दुख का कारण है, समझो। यह हकीकत है, शास्त्रों में लिखा है। ऐसे नहीं कि मनवाए हमने कोई उपन्यास पढ़ी हो और कोई क्यों बोलने दिया जाता है अपने ही चिंतन से पता नहीं, हकीकत है, इसलिए पढ़ना चाहिए ये सब चीज़ें। प्रथम्यान योग पढ़ने के बाद तो सामने दृश्य आ जाता है कि हे भगवान इस प्रकार इस प्रकार होता है। अनंत काल से हम यही काम करते आए, लेकिन आज हम उस सब दुख को भूल गए और क्षणिक सुख के पीछे पड़ गए, गलत हुआ। देखिए कैसा, इसीलिए शांति के साथ समता लाना बहुत कठिन होता है। पहले अंतर्मूर्ति में यदि समता आ जाती है तो संसार से मुक्ति मिलती है, लेकिन वह आ नहीं पा रहे। लेकिन यही साधना करना अपने को भव में करना पड़ेगा, तभी वो मिल सकता है। लेकिन उसका हम सुख में तो हो जाते, दुख में तो धर्म को भूल जाते, गलत। धर्म को हम भूलना नहीं चाहिए और सतर्क होना चाहिए। ये सब पाप पुण्य है, इसलिए बार बार कहते हैं पाप के उदय में भी अर्थात दुख में भी सुख को याद करें, और सुख में भी दुख को याद करेंगे तो कभी भी आपको हर्ष विषाद नहीं होगा। देखो हमें इतना मिला था, हाँ सब कुछ वो सुख किया था, लेकिन आज हमारा कर्म समझ लो। कोई एक वक्त अभी किताब पढ़ी, उसमें एक दृष्टांत था। एक धनाढ़ व्यक्ति था, बहुत वैभवशाली था, लेकिन फिर भी मन उसका अशांत था। हाँ अशांत था, बताओ, धन दौलत सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, फिर भी अशांत था। उस अशांत के कारण वह उसकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गया था, शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ा। मानसिक रोग होता है, फिर बाद में शारीरिक रोग होने लगता है। तो बहुत हो गया, उसका इलाज किया तो भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या किया, एक संत के पास गया, ऐसे ही बात है। तो उन्हें कहा फलाने सेठ जी से मिलाओ, तुम फलाने सेठ जी से मिलो, ये कौन सी दवाई है। वहाँ गया, अब संत का आदेश है, गया वहाँ सेठ जी के पास गया, बैठा ही था। उनका तो एक कर्मचारी आया, क्या कहा, फलाना इतने फर्म में नुकसान हो गया। वो मुस्कुराते हुए क्या कहते, हाँ ये व्यापार में ऐसा होता रहता है, कह दिया उन्हें। कौन, सेठ जी ने, वो सुन रहा था। कौन, दूसरा आया था ना सेठ जी, अरे ये तो होता रहता है, ये व्यापार में लाभ नुकसान होता रहता, मुस्कुराते हुए कहा। फिर दूसरे कुछ क्षण के बाद दूसरा कर्मचारी आता है, इतना लाभ हुआ, हाँ चलता रहता है इस व्यापार में, यह लाभ नुकसान रखता है, इसमें क्या हर्ष, क्या दुख। तब समझ में आया कि ये लाभ नुकसान पदार्थ में नहीं है, हमारे मन की फितूरी है। मन को सुधारो, समझे, मन को सुधार ले, राजा महाराज सब कुछ ठीक है। तब समझ में आया कि यह कुछ नहीं है, धन दौलत के कारण नहीं, ये गलत है। हमें ये सोच रहे ये और ये कुछ नहीं है, सब ठिकाना है। बात क्या है, इसी प्रकार क्या कहा, बस अपने को क्या करना है, बस हमें दान देना है। क्योंकि इतना नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, इसमें जो और बचा है ना उसको हम दान में डालेंगे। हाँ नुकसान तो हुआ ठीक है, जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, दान में डाल देंगे। वह क्या हुआ, लाभ हुआ तो हाँ ठीक है, चलता है, ये लाभ और नुकसान चल रहा है, इस पर ध्यान हमें देना ही नहीं चाहिए। ये तो ठीक है, कुछ नहीं करना, हम अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है, हम ये करना, इसके ऐसा और ऐसा करना नहीं, ये चलता रहता, होता रहता, किसी नहीं है। इसलिए आप आँख मिचने के बाद सब यहीं का यहीं रहने वाला है, इसलिए अपने को ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। मुख्य बात ये है, और कुछ नहीं है। आपका समय हो गया, इसके अलावा आपका चतुर्मास का समय भी हो रहा है, हो गया है, अब कुछ ही दिन बचे हैं। यह
2 दिन के बाद 3.5 महीने हो गए तो हमारे जो वायदा था हो गया। अब वायदा में कोई ये नहीं है, अब कुछ वायदा नहीं है, आपका वायदा पूर्ण हो गया। फिर इसके बाद देखा जाए, फिर ब्याज में यदि कुछ मिल जाए बात अलग है वो बात अलग है, लेकिन समझे, ब्याज में कुछ मिल जाए बात अलग है तो बैंक का ठीक है वह, लेकिन अभी तो पूर्ण हुआ है। कोई निमित्त मिल जाए, ये नहीं कि हम यहीं रह जाएंगे। और ये कहना नहीं, ये याद दिला रहा हूँ कि हम कहाँ कितनी जल्दी निकल गए। 3.5 माह, बताओ, इसको कहते धर्म ध्यान। मन में आए नहीं, कितनी देर नहीं लगा, चुटकी बजाते ही 3 दिन से लगे चले गए। ऐसे जिंदगी खूब निकल गया। लेकिन क्या है, कर्म निष्ठा के साथ, धर्म ध्यान के साथ उपयोग लगा, इसलिए आपको सुख के दिन बहुत जल्दी निकल जाते और हाँ दुख के दिन निकल नहीं पाते। लेकिन यह महात्मा किसकी है? धर्म की है। धर्म के शरण में जाओगे तो सब आपका पाप भी पुण्य रूप में होकर के आपको सुखदायी होता है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को सम्यक दर्शन भी और सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान तो है, लेकिन हमारा सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण वह मिथ्या काम कर रहा है। लेकिन अपने को विश्वास करना, किसी पर न विश्वास करो, बस सम्यक दर्शन में विश्वास। देह गुरु सच्चे से गुरु साथ की हम शरण लेते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। वही हमारे लिए संसार से मुक्ति देने वाले हैं, संकट से दूर करने वाले, दुख से दूर करने वाले। इसलिए उनके हैं जाना बाकी हम इधर उधर के चमक दमक वाले की बात में करने नहीं। ये सब राग रंगीन जो है अनंत काल से होता रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं। और इससे द्वारा क्या होने वाला है? दुख होने वाला है। इसलिए हमारा स्वभाव क्या है? शांत स्वभाव है। ये सबसे परे है। आत्मिक सुख हमें प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है। इसलिए हमें वो जो साधन है वो साधन को अपनाना है, जो कि जितनी भी आत्माएं ने पति से पावन बने, इन्हीं रत्नांतर के द्वारा ही पति से पावन बने हैं। इसलिए हम कहते हैं हम क्या करना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग बोलते हैं ना प्रभु पति से पावन, इसमें कितनी सुंदर भाव कहे गए। और कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान, अनंत काल से मेरा जो है धन लूट गया है, कर्म रूपी वैरियों ने, चोरों ने लूट लिया, लेकिन आज धन्य हो गया आपके इस दर्शन करके और मैं प्रभु प्राप्त हुआ। अब कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस आपके जब तक मुक्ति नहीं हो तब तक आपके ही भक्ति और स्तुति आरपाई दर्शन मिलता रहे, यही भावना भाता है और उसका जीवन सार्थक होता है। इस प्रकार यदि आप 5-10 मिनट भी आप प्रतिदिन आप करते हैं, बहुत कुछ होगा, अवश्य आपका भला होगा। और किसकी धन दौलत परिवार आदि ये सब कुछ है, ये भले नहीं है, दिखाई देते, लेकिन यह भलाई इसमें नहीं है। इसमें घाटा ही घाटा है, दुखा ही कारण है। समझ करके भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो वाणी हमें मिली है उसको हम यदि जीवन में अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं और हृदयंगम करते हैं तो हमारा जीवन क्या होगा? पावन पवित्र होगा। इसी प्रकार सत्संग करते रहें और आप लोग क्या करते रहें? धर्म ध्यान में लग जाएं, बस यह जीवन सार्थक होगा। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वातुम लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित सुदाने त्वामुंद मानस ममास देवी। भूमि पर अपना स्वामित्व स्थापित करके और कोई भी कार्य करिए धार्मिक, तो हम तो चाहते हैं कि उसी भूमि पर जैन सांस्कृतिक स्कूल बने। और हम तो चाहते हैं अध्यक्ष जी, महाराज श्री का सानिध्य हमें मिल ही रहा है, क्यों ना उसी स्कूल पर हम इंद्रध्वज महामंडल विधान भी करें ताकि वे भूमि पवित्र हो जाए। और बहुत हम लोगों ने यही सोचा था, आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। हम लोग कहने से पहले आप कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है। हम इसको दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं। आप उस स्थान पर पावन पवित्र बढ़ जाए तो फिर काम आपका सफलीभूत ही है।
और कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। वो तो इंद्रध्वज विधान तो होगा ही, लेकिन उसी समय शुभ मुहूर्त दे करके हमने बहुत बड़ा सीरियल देखा है कि कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन अब देखते हैं कौन बनेगा शिलान्यास करता, और उस स्कूल की भूमिका कौन शिलान्यास करता बनता है। और जैसे ही भावना हुई तो एक पुण्यार्जक परिवार प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि इस भूमि के ऊपर तो स्कूल का शिलान्यास हमारा परिवार करेगा। और मैं उस व्यक्तित्व को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। और उन्होंने 51 कलश रुपए की राशि, 51 कलश, आप जानते होंगे वह राशि देने की घोषणा की है। ये तो बहाना है 51 कलश का, उनकी तो अद्वितीय भावना है। ऐसे व्यक्तित्व को हम पहले चाहते हैं कि वे आए पूरे परिवार के साथ। जाने माने अभिभाषक आदरणीय श्री मुकेश कुमार जी, एडवोकेट श्रीमती शोभा जी, मॉडल परिवार एवं समस्त मॉडल परिवार आए और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें, और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेवें कि इस कार्य को अपने परिवार के हाथों से करके उस भूमि को हम पवित्र, क्या हमारे परिवार को गौरव का अनुभव हो। ये ऐसे परिवार से हैं जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, श्री ज्ञानी चंद जी मॉडल साहब और प्रसन्न लता मॉडल जी, इनकी मम्मी जी, जिन्होंने महिलाओं के उद्धार के लिए अनेक कार्यक्रम किए हैं। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। और तालियों से काम नहीं चलेगा, मैं तो चाहता हूं कि प्रबंध कारिणी समिति द्वारा उनको सम्मान किया जाए, उनको दोनों को, शोभा भाभी एवं उनके परिवार से जो भी बहुरानियां हों कृपया पधारें। प्रबंध कारिणी समिति के महानुभाव उनको पट्टिका पहनाकर, माला पहनाकर एवं पगड़ी पहना करके उनका सम्मान करें। उन्होंने 51 कलश की राशि दे करके इस कार्य में स्कूल के शिलान्यासकर्ता की भूमिका निभाई है। जोरदार तालियां बजाइए उनकी पुण्य की सराहना में। हमेशा इनका समाज के कार्य में हमें सहयोग मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। सभी मॉडल परिवार यहाँ पधारे, राकेश जी, योगेश जी हों तो वो भी पधारे। हमारे मुकेश भैया जी का जैन समाज गुना पट्टिका पहनाकर, माला पहनाकर कृपया सम्मान करेंगे। और महाराज श्री शुभ मुहूर्त हमें ब्रह्मचारी भैया जी के माध्यम से बता करके भाई दीपक मॉडल कृपया पधारें, वे भी इसी परिवार से हैं। जोरदार तालियां बजाइए। और भी महिलाओं में से मैं उनके नाम नहीं ले पा रहा हूं, कृपया वे भी पधारें और सम्मान प्राप्त करें। ये भी है समस्त झीला परिवार, मॉडल परिवार, और ये सब कृपा है हाँ। गुरु कृपा। वो एक परिवार के आज एकादशी है और एकादशी में भी शुक्रवार का दिन हाँ बस पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आगामी समय में सुनो एडवोकेट के साहब का कहना था कि हम तो शिलान्यास करेंगे लेकिन कार्य प्रारंभ होना चाहिए तो जल्दी। तो हमने कहा आपसे पहले ही एक दानदाता कह चुका है, आप मंदिर जमीन तैयार हो जाए तो दूसरे दिन से हम कार्य प्रारंभ करेंगे, ये विश्वास दिलाए। इसलिए आपको शिलान्यास करना जरूरी है, पहला तो हो जाएगा, कार्य दूसरे दिन से शुरू हो जाएगा। इसमें कोई अंतर नहीं, टलने वाली बात नहीं। 2 साल के अंदर स्कूल शुरू हो जाएगा, अंदर बात क्या है समझ में। हाँ, इसमें कोई अंतर नहीं। आप उसको देख करके आप यहीं के हैं, आप देख लीजिए बात, और उनको प्रेरित करते रहेंगे तो सब काम होता जाएगा। बोलो पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। और हम सब शिलान्यास तो करेंगे ही, इंद्रध्वज महामंडल विधान होगा, वहाँ पर
458 प्रतिमाओं का प्रवेश होगा और वह भूमि हमारी गौशाला से थोड़ी सी आगे है।